इस ग्रीन लाइन के आगाज़ में अब यहाँ पे पहुँचने के बाद अब ये बसें, इसके ऊपर जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो लोड होगा। कंट्रोल सिस्टम जो है वो पहले कंट्रोल रूम जो है वो तैयार कर लिया गया है, ट्रैक तैयार है, स्टेशंस तैयार हैं, सॉफ्टवेयर लोड होगा, उसके बाद ड्राइवर्स की ट्रेनिंग होगी, फिर टेस्ट रन्स होंगे और इंशाअल्लाह ताला तकरीबन 2 माह के अरसे के अंदर कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा और कराची का ये पहला जदीद ट्रांसपोर्ट का मंसूबा काम करना शुरू कर देगा। और उम्मीद है एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर कराची के शहरी जो हैं वो इस जदीद ट्रांसपोर्ट के निज़ाम से फ़ायदा उठाएंगे। और ये ग्रीन लाइन का मंसूबा जो है ये वाहिद मंसूबा ट्रांसपोर्ट का नहीं है। पिछले हफ्ते मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके अंदर आपसे तमाम तफासील जो हैं वो बयान की थी कि 5 जो बड़े मंसूबे कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के जो ज़िम्मेदारी है वफाक की, उनकी क्या उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस हुई है और किस तरीके से काम आगे बढ़ रहा है। तो जैसे मैंने उस दिन बताया था कि सबसे पहली चीज़ जो होने वाली है वो तो ये ग्रीन लाइन की बसें पहुंचनी थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज पहुंच गई हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमारी उम्मीद है कि अगले जुमेरात को पीर के दिन जो है CDWP की मीटिंग है और जुमेरात को एक्नेक की मीटिंग है, जिसके अंदर हमारा जो दूसरा इससे भी ज़्यादा बड़ा ट्रांसपोर्ट का मंसूबा कराची के लिए KCR कराची सर्कुलर रेलवे, एक जदीद रेल का निज़ाम, पैसेंजर ट्रैफिक का निज़ाम कराची के लिए, उसकी मंजूरी भी दे दी जाएगी। और उसके बाद एक्नेक की मंजूरी के बाद जिस दिन भी वज़ीर आज़म ने हमें टाइम दिया, इंशाअल्लाह ताला आज से कोई बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मंजूरी तो अब सिर्फ 5 दिन रह गए हैं इस मंसूबे की हतमी मंजूरी। उसके बाद जिस दिन भी वज़ीर आज़म ने टाइम दिया, और कोशिश करेंगे जल्द ही उनसे टाइम लें, इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म ख़ुद आकर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करेंगे इस KCR के मंसूबे की, जो तकरीबन 250 अरब रुपए का मंसूबा है। ये ग्रीन लाइन का मंसूबा जो भी हम मुकम्मल करने जा रहे हैं ये तकरीबन 27 अरब रुपए का मंसूबा है। बाकी जो 3 मंसूबे हैं उनकी भी मैंने पिछले हफ्ते आपको तफसील दे दी थी। इंशाअल्लाह ताला आपको अगले चंद हफ्तों के अंदर जो बड़ी सड़कें बनने जा रही हैं, गुज्जर, औरंगी और हमारा तीसरे वाला कौन सा है अमीन भाई, औरंगी, गुज्जर और महमूदाबाद, जो सबसे पहले जो महमूदाबाद, जिस इलाके में मैं बचपन में स्कूल गया हूँ उसी का नाम भूल गया था मैं। कसूर थोड़ा सा मेरा इसमें कम है, वो इसलिए कि मैं अभी बीमारी से उठ के आया हूँ, सुबह तक मैं जो है वर्टिगो का शिकार था। महमूदाबाद, गुज्जर और औरंगी नालों के साथ साथ जो तकरीबन 54 किलोमीटर की सड़कें बननी हैं और उसके साथ एक पूरी कंक्रीट वॉल सीवेज सिस्टम जो है उसका भी बाकायदा, क्योंकि नालों की सफाई का काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है, इंशाअल्लाह ताला उसका भी प्रॉपर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करेंगे। तो अगले चंद हफ्ते कराची को अच्छी खबरें मिलती चली जाएंगी। वो कराची जिसने एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर तहरीक इंसाफ को वोट डाला, इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने के लिए वोट डाला, तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों को वोट डाला, और ये शहर जिसने इस वक्त जो वफाक में इत्तेहाद है उसमें 21 में से 19 सीटें दिलवाई थीं 2018 के इलेक्शन के अंदर, उसका इस वफाकी हुकूमत पर ख़ास हक भी बनता है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर होते हुए और पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैक्स देने वाला शहर होते हुए वैसे भी पाकिस्तान के ऊपर एक खुसूसी हक है। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत चाहे कोई भी हो उसके ऊपर एक खुसूसी हक है कराची का। लेकिन बदकिस्मती से ये हक जो है आज से पहले आने वाली न वफाकी हुकूमतों ने अदा किया न सूबाई हुकूमतों ने अदा किया, लेकिन इमरान खान की हिदायत थी, उन हदायत के ऊपर बाकायदा पूरा पैकेज बना, मंसूबे बनाए गए, उसका ऐलान किया गया और हम कई हफ्तों क्या महीने यही सुनते रहे कि ये आए और ऐलान किए और चले गए। और हमने भी वो तनकीद बर्दाश्त की, क्योंकि बड़े मंसूबे जब बनाए जाते हैं तो उसकी मंसूबाबंदी से लेकर उसके ऊपर ग्राउंड पे जब काम होता हुआ नज़र आता है उसमें बीच में टाइम होता है। लेकिन हमें इस बात पर एतमाद था, मेहनत कर रहे थे लोग, और इसके अंदर मैं कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के जो खुसूसी मंसूबे हैं उसके लिए मैं ख़ास तौर पे क्रेडिट देना चाहता हूँ। और इस ग्रीन लाइन का भी जो मंसूबा है इसके बशमूल इसके हमारे एडिशनल सेक्रेटरी प्लानिंग मिनिस्ट्री के अजीज़ वकेली जो हैं बेतहाशा काम करने वाले आदमी हैं, जज्बा रखते हैं दिल के अंदर, और बड़ी इन्होंने भी मेहनत की है।
तो इंशाअल्लाह ताला इस पूरी टीम की मेहनत के साथ गवर्नर साहब जो हैं वो खुसूसी दिलचस्पी लेते हैं, ज़ाहिर है पूरे सिंध के मामलात के अंदर, लेकिन इनका भी दबाव रहता है हमारे ऊपर कि सिंध के जो मंसूबे हैं उनको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कराची के अंदर, इसी तरीके से सिंध के सिंध पैकेज के जो वज़ीर आज़म ने ऐलान किया तो उनके कई मंसूबों का हम इफ्तिताह कर भी चुके हैं और आगे वहाँ पर भी इफ्तिताह होता रहेगा। बाकायदा उसके लिए भी किसी दिन प्रोग्राम करते हैं कि बाकी जो सिंध के 14 अजला हैं, कराची ज़ाहिर है दारुल हुकूमत है सिंध का, तो सबसे ज़्यादा पहले यहाँ पर काम शुरू किया गया, लेकिन बाकी 14 तरजीही अजला जो हैं सिंध के, उनके लिए जो वज़ीर आज़म का पैकेज था उसकी भी हम आपको जो प्रोग्रेस है उस पर किस तरीके से काम हो रहा है, इंशाअल्लाह ताला जल्द उसके ऊपर भी एक खुसूसी नशिस्त रखेंगे। तो एक दफ़ा फिर कराची के शहरियों को मुबारकबाद कि पहला कराची की तारीख़ का ट्रांसपोर्ट का मंसूबा इमरान खान की हिदायत के मुताबिक उसकी बसें यहाँ पर पहुँच चुकी हैं जो आप पीछे देख रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला तकरीबन 2 माह के अंदर कमर्शियल ऑपरेशन इसका स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट रन उससे पहले स्टार्ट हो जाएगा, तो अगले माह के दूसरे हिस्से में आपको ये बसें ग्रीन लाइन के ट्रैक के ऊपर चलती हुई ज़रूर नज़र आएंगी, लेकिन बाकायदा कमर्शियल स्टार्ट जो है वो तकरीबन 2 माह के अंदर हो जाएगा। तो आपको इसी मुबारकबाद के साथ और आइंदा की जो मैंने आपको खुशखबरियाँ पहले से देख ली, इंशाअल्लाह ताला अब आप तवातुर से देखते रहेंगे कराची पैकेज के ऊपर काम किस तरीके से मुकम्मल हो रहा है और उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग, इनाग्रेशन और इफ्तिताह आप देखते रहेंगे। और कराची जिसका हक है ये सारा काम होना, ये कोई एहसान नहीं है कराची के लिए, ये कराची का हक है, वो कराची का हक अदा होते हुए आपको नज़र आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल साहब को दरख्वास्त करूँगा कि वो आके अपने राय का इजहार करें, उसके बाद सवालात ले लेंगे। जी इसके बाद आज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझे बेइंतहा खुशी है कि आज हम अपने एक मिशन में कामयाब हो गए हैं जो सूबा सिंध का पहला मास ट्रांजिट सिस्टम वफाकी हुकूमत की 100% फंडिंग से बन गया है, और अल्लाह का शुक्र है आज वो बसें भी 40 हमारे दरमियान पहुंच गई हैं, और जो बकाया 40 हैं वो शिप हो गई हैं चाइना से, तो इंशाल्लाह वो भी जल्द हमारे तक पहुंच जाएंगी। लेकिन अगली शिपमेंट के आने का इंतज़ार किए बगैर, जैसे असद ने बताया, हम अभी उसका एक ड्राई रन करेंगे और उसका ITS सिस्टम को इंटीग्रेट करेंगे उसके साथ, और फ़ौरन ही वज़ीर आज़म इमरान खान से हम दरख्वास्त करेंगे कि कराची आकर इस अज़ीम शान मनसूबे का इफ्तिताह करें, जिसके लिए कराची की अवाम मुद्दतों से सिर्फ वादे सुन रही है। हम सिर्फ ये सुनते रहते हैं कि 2000 बसें आएंगी, 250 बसें आएंगी, 25 बसें आएंगी। 13 सालों में एक बस कराची के लिए नहीं आई। आज ये बसें जो यहाँ पहुँची हैं ये अपने वादे के पे अमल करने का सबूत हैं। इन बसों पे इंशाअल्लाह जो एयर कंडीशन बसें हैं जिनका इंतहाई मुनासिब किराया जो आप चिंची या एक आम बस के ऊपर देते हैं उसके बराबर रखा गया है, उन बसों में आप जब सफ़र करेंगे तो आपको डिफरेंस का पता चलेगा कि जो सिर्फ दावे और वादे करते हैं और जो काम करते हैं उन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क होता है। इससे पहले हमने अब 52 आपको कराची को तोहफ़ा दिया फायर टेंडर्स की सूरत में। उन फायर टेंडर्स का भी मुझे अफसोस है कि उनके ड्राइवर और अमले की कमी की वजह से वो 100% परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही हैं। मैंने वज़ीर आला से भी बात की है कि वो फौरी तौर से उसके अमले को मुकम्मल करें ताकि यहाँ पर ये काम शुरू हो सके। मैं जब गवर्नर बना था तो यहाँ पे साले फारूकी साहब मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और वही SIDCL को भी देख रहे थे, एडिशनल चार्ज था उनके पास गालिबन। तो उन्होंने मुझसे पूछा, पहला दूसरा दिन था मेरा ऑफिस में, तो उन्होंने पूछा कि आपका टारगेट क्या है, आप कराची के लिए करना क्या चाहते हैं। तो मैंने उन्हें कहा मैं 2 काम कराची के लिए करना चाहता हूँ इस टेन्योर के ख़त्म होने से पहले। नंबर 1 ग्रीन लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल करके इसमें बसें चलाना, और नंबर 2 K4 के ज़रिए कराची को पानी देना। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपनी उस तमाम टीम का जिसमें साले फारूकी थे, मुर्तज़ा साहब थे, जिसमें अब हमारे साथ जावेद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, नवीद हैं, नदीम है हमारे पास। ये सब बड़ी ज़बरदस्त टीम है जिन्होंने हेल्प की, और ख़ास तौर से मैं असद उमर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने भरपूर इसके अंदर दिलचस्पी ली। मेरे हर जो प्रॉब्लम्स इसमें आ रहे थे उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की, और वज़ीर आज़म इमरान खान जो हर हफ्ते मीटिंग में इसका पूछते थे कि ग्रीन लाइन का क्या बना, ग्रीन लाइन का क्या बना। फाइनली वो ग्रीन लाइन आज
कंप्लीट होकर आपके सामने मौजूद है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम इसको बहुत जल्द रोडों पर लाएंगे और इसमें आप और हम सफ़र कर पाएंगे और इतनी मयारी और ख़ूबसूरत और जदीद बसें आपको ऐसे मिल नहीं सकती। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अली जैदी और महमूद मौलवी साहब का, जिन्होंने आज सुबह, क्योंकि ये शिप जो है एक दिन ताख़ीर से यहाँ पर पहुँचा है, तो लिहाजा ये आज सुबह यहाँ पे इसने आना था। इसको आते आते कोई 1:30 पौने 2 बज गए, लेकिन इन्होंने अर्जेंट बेसिस पे इस बर्थ के ऊपर इसको लगाया, क्योंकि हम मज़ीद कराची को इंतज़ार नहीं करा सकते थे। सारी एनर्जी इसके ऊपर लगाई गई, यहाँ इस जहाज़ को बर्थ किया गया और उस पर से ऑफलोडिंग अभी आपके सामने जारी है। तो मैं दोनों हजरात का, महमूद मौलवी और हमारे अली जैदी साहब का भी मशकूर हूँ। मैं हमारे एलाइज़ MQM और GDA उनका भी इंतहाई मशकूर हूँ, जिन्होंने इस मंसूबे में हमें बहुत मॉरल सपोर्ट के साथ साथ जो उनके पास वजारतें हैं, उन वजारतों से भी उन्होंने भरपूर सपोर्ट हमें दी। मैं आप सबका बेहद मशकूर हूँ जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मैं चाहूँगा कि अली जैदी साहब अगर आप यहाँ पर आ जाएँ ताकि मीडिया के सवाल जवाब में हम साथ हो जाएँ। अमीन भाई आप भी आ जाएँ, महमूद भाई, बाकी हमारे MNAs MPs भी प्लीज़ आ जाएँ।